आजकल हर तरफ बस एक ही बात हो रही है। सोने और चांदी को आखिर हो क्या गया है? मतलब इनकी कीमतें अचानक से इतनी तेजी से ऊपर क्यों जा रही हैं? चलिए आज इस पूरी आर्थिक पहेली को सुलझाते हैं। ऐसी हेडलाइंस तो अब आम हो गई हैं, है ना? चाहे अखबार उठा लें या कोई न्यूज़ चैनल देख लें, हर जगह बस यही सुनने को मिल रहा है। पर यह सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक संकेत छुपा है जिसे समझना जरूरी है। तो सवाल यही है कि आखिर चल क्या रहा है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम एक एक करके उन वजहों की तह तक जाएंगे जिनके कारण सोना और चांदी आज निवेशकों की पहली पसंद बन गए हैं। इस पूरी कहानी का जो पहला और सबसे अहम सुराग है वो है दुनिया भर में फैली उथल-पुथल। देखिए, जब भी दुनिया में हालात बिगड़ते हैं, युद्ध या तनाव का माहौल होता है, तो सबसे पहले लोगों का भरोसा कागज की करेंसी से उठने लगता है। और आज के दौर में तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध है, दूसरी तरफ अमेरिका की पॉलिसीज में लगातार बदलाव आ रहे हैं। दुनिया भर के देशों को ये डर सता रहा है कि कहीं अमेरिकी डॉलर कमजोर न पड़ जाए। इतना ही नहीं, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका जैसे बड़े देश भी अब डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के नए रास्ते तलाश रहे हैं। ऐसे में सोना और चांदी एक तरह से फाइनेंशियल सुपर हीरो बनकर सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि किसी एक देश की करेंसी को शायद दूसरा देश न माने, लेकिन सोने और चांदी की वैल्यू तो पूरी दुनिया में एक जैसी है। जब पारंपरिक सिस्टम पर भरोसा कम होता है, तो यही वो चीजें हैं जो सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं। तो इस ग्लोबल अनिश्चितता का सीधा असर किस पे पड़ता है? निवेशकों पर। चाहे वो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक हों या फिर हम जैसे आम लोग, हर कोई अपने पैसे के लिए एक महफूज ठिकाना ढूंढ रहा है। और ये तो अर्थशास्त्र का एक सुनहरा नियम है, समझिए। इतिहास गवाह है, जब जब दुनिया में कोई आर्थिक संकट आया है, लोगों ने अपनी जमा पूंजी को बचाने के लिए सोने और चांदी की तरफ ही रुख किया है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो आज भी उतना ही सच है। और देखिए, ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है। चीन का सेंट्रल बैंक जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं तक टनों में सोना खरीद रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुश्किल वक्त में यही काम आएगा। वहीं दूसरी तरफ बैंक एफडी जैसे पारंपरिक निवेश अब उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर है सोना चांदी एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो सोने की कहानी तो समझ में आती है, लेकिन इस पूरी पिक्चर में चांदी अचानक से हीरो कैसे बन गई? इसका जवाब इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। लोग सोना खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो सेफ है, उसकी कीमत बढ़ रही है। लेकिन जब सोने का भाव इतना ज्यादा हो जाए कि वो आम निवेशक की पहुंच से ही बाहर हो जाए, तब क्या होगा? तब लोग सोचते हैं कि चलो सोने जैसा ही कोई दूसरा सुरक्षित और सस्ता विकल्प ढूंढते हैं। और वो विकल्प क्या है? चांदी। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। पहले सब सोने के पीछे भागे, जिससे सोने का दाम आसमान पर पहुंच गया। जब सोना बहुत से लोगों के बजट से बाहर हो गया, तो उन्होंने अपना पैसा चांदी में लगाना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये नया पैसा चांदी में आया, चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी आ गई। तो अब हमारे पास इस केस के सारे सुराग हैं। आइए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर ये तीन चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है। पहला, दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है, जिससे डर पैदा हो रहा है। दूसरा, इस डर की वजह से लोग सोने जैसे सुरक्षित निवेश की तरफ भाग रहे हैं। और तीसरा, जब सोना बहुत महंगा हो गया, तो ये निवेश चांदी की तरफ स्पिल ओवर हो गया और नतीजा हम सबके सामने है। ये सब कुछ एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल खड़ा करता है। जिस तरह से पूरी दुनिया, देश और निवेशक पारंपरिक करेंसी से दूर हटकर इन कीमती धातुओं को अपना रहे हैं, क्या ये आने वाले कल का कोई संकेत है? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सोना और चांदी ही असली करेंसी होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।